हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आवर डेली कैनवस। आज मैं आप सब लोगों को लेके चलूंगी उस शहर में जहाँ से मेरा अपना अस्तित्व जुड़ा है, अपना पहचान जुड़ा है, मेरा अपना बर्थ प्लेस, मेरा अपना गांव, मेरा अपना मिट्टी। जी हाँ, हम लोग ओरिजिनली बिलोंग करते हैं हाइलाकांदी। हाइलाकांदी में एक चिपुर संगल बोल के एक गांव है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। पापा डिफेंस में थे तो इधर उधर क्वार्टर में रहना होता था। 2004 में आके हम लोग सिलचर में अपना घर बसाए। तो जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली मिलकर अपने पापा के गाँव। तो आज मैं अपना पूरा बर्थ प्लेस घुमाने वाली हूँ आप लोगों को, और अपने हर एक फैमिली वालों के साथ आप लोगों से मिलाने वाली हूँ। मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है मैं लास्ट कब गई थी अपने पापा के गाँव। क्लास 6 स्टैंडर्ड में थी तब शायद एक बार गई थी। कुछ भी अगर काम पड़ता है जाना आने का तो मम्मी पापा ही ज़्यादा टाइम तक मम्मी पापा ही जाते थे। हम लोग घर पे रहते थे यहाँ पे सिलचर में। तो लास्ट 2018 या 17 को मेरे जब शादी ठीक होने के बाद शायद से मैं एक बार गई थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है। तो इतने सालों बाद मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपने बर्थ प्लेस पे जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, सब लोगों से मिलूंगी इस खुशी में। और छोटी और बाई का तो बर्थ बाहर हुआ था, मतलब हम लोग बाहर क्वार्टर्स में रहते थे तो वहाँ पे हुआ है। मेरा जन्म मेरे अपने पापा के गाँव, मेरे गाँव हुआ है। तो सब लोगों से अटैचमेंट मेरा ही ज़्यादा है। बहुत सारे मेमोरीज है मेरे अपने गाँव से, तो वो सब आज रिमाइंड होने वाले हैं। तो चलो देरी ना करते हुए आज के ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। Chinese. Putih banget kalau itu sana. तो अभी हम लोग पहुंचे काठाकाल बाजार। सिलचर टू हाइलाकांदी जाते वक्त बीच में मिलता है काठाकाल बाजार। सुबह सुबह का टाइम था तो सब कुछ फ्रेश फ्रेश मिल रहा था। फ्रेश फ्रेश फिश सब्जी वगैरह सब कुछ फ्रेश फ्रेश मिल रहा था, तो सोचा यहाँ से लेना ठीक होगा बोल के अभी हम लोग यहाँ से मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना गांव। रास्ता अच्छा था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को। ऊपर से सुबह सुबह का टाइम था तो इतना भी ट्रैफिक वगैरह नहीं था। तो हम लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और ये रहा मस्जिद, हम लोग पीर बाबा बोलते हैं। बचपन में जब मम्मी पापा के साथ गांव में आते थे तो जाते आते वक्त इसमें यहाँ पे आके प्रणाम वगैरह करके जाते थे। तो ये सब लोग बोलते प्रसिद्ध है बोल के। उस टाइम मेरे दादा दादी के टाइम, मतलब वो जो पीर बाबा थे तो वो कुछ भी बोलता था तो वो होता था। बस सबके मन में एक ओवे है उनके प्रति और कुछ नहीं, बस भगवान तो एक ही है ना। तो वो था जानकी बाजार में। जानकी बाजार क्रॉस कर लिया, अभी हम लोग पहुंच गए अपने गांव। अभी हम लोग सबसे पहले जिस घर में एंट्री लेने वाले हैं वो मेरे पापा के चाचू का घर। बचपन से ही, मतलब मेरा बचपन तो सबसे ज्यादा इसी घर में ही बीता है। और पहले से ही, मतलब जब भी गांव में आते हैं तो सबसे पहले इसी घर में ही एंट्री लेते हैं। सबसे पहले वही घर आता है, क्योंकि इसका कारण भी है। मेरे अपने दादा दादी नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा है। पापा जब 2 इयर्स के थे तब मेरे दादी का देहांत हुआ था। मेरे चाचू को मतलब डिलीवरी के टाइम, मेरे चाचू का जब बर्थ हुआ था तो डिलीवरी के टाइम मेरी दादी का देहांत हुआ था। तो मेरे जो पापा है, पापा का जो चाचा और चाची थे वही मेरे सब कुछ थे। मेरे अपने दादू, मतलब दादू दीदा वही थे। तो वो, और मेरे अपने बुआ लोग भी वही थे। मतलब चाचू के जो बहन लोग थे वो बहुत प्यार करते थे हम लोगों को। आज वो दादू दीदा तो नहीं है, फिर भी आज भी वही प्यार वही आशीर्वाद हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं। तो सबसे पहले इसी घर में ही हम लोग एंट्री लेते हैं। और ये रहा मेरा जेठू। मैं सीरियल वाइज मैं सब लोगों से मतलब इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मेरी साली मेरी साली
और अभी हम सब लोग बैठकर चाय पानी ले रहे हैं। मैं धीरे-धीरे सब लोगों के साथ सीरियल वाइज़ आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँगी। ऐसे बोलने से आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया अभी हम लोग पापा के चाचू के घर बैठे हैं और ये रहा मेरी चाची। बहुत ही प्यारी है और ये देखो बाबाई को देखते ही मेरे चाचू के ये तीनों बच्चे बहुत ही क्यूट है, तीनों के तीनों। और ये बाबाई के साथ अभी खेल रहे हैं। Subscriber baranita por eso gota tada beta hari kumar pengo मैं अपने लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि मेरा गाँव का ही एक भाई है, तो मैं बोल रही हूँ कि वो भाई जो है वो काफ़ी मदद की है सब्सक्राइबर बढ़ाने में, तो उनसे मिला रही हूँ आप लोगों को। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा जो मेन घर है, जहाँ पे पहले सब लोग एक साथ रहते थे। मेरे पापा के 5 भाई हैं, तो मेरा जो जन्म हुआ था इसी घर में ही हुआ था। पहले ये जो घर है, ये नहीं था। पहले मिट्टी का बना हुआ था, तो मिट्टी का जो घर होता है वो था, लेकिन बहुत ही प्यारा घर था उस टाइम। तो सब लोग यहाँ पे एक साथ हम लोग रहते थे। बहुत ही अच्छा मोमेंट था पहले, सब लोग एक ही साथ रहते थे और मैं पूरे 5 भाइयों में सबसे पहला लड़की पैदा हुई थी, जिसके कारण मैं सबकी लाडली थी। सब लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार मिलता था। बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो सब। तो अभी तो सब लोग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग घर बना के रहते हैं। और ये जो बुजुर्ग इंसान देख रहे हो, ये एक ब्राह्मण है, हम लोग एगा बोलते हैं। बचपन में मम्मी इसी के गोदी में छोड़ के घर का जितना भी सारा काम है वो करती थी। मैं गुप्पा नहीं बुलाता सब लोग मुझे गाँव में प्यार से गुपा बोलते हैं। मेरे अपने घर वाले सब लोग गाँव में पूरा गाँव वाले सब लोग मुझे प्यार से गुपा बोलते हैं। मेरे अपने 3 जेठ हुए, मेरे पापा 4 नंबर का है। अभी जिस घर में अभी हम लोग आए वो सेकंड जेठ हुए। Mua dây cáp thì ai này? Cái tao đây. Mua cái này mà thì तुम्हारे से क्या तारा? मेरे अपने परिवार वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब गुपा आएगी, कब हम उनसे मिलेंगे। तो मुझे देखते ही सब लोग इमोशनल हो गए और सब लोग रो पड़े। और अभी हम लोग जा रहे हैं चातौल में, मेरे जेठू के घर के ठीक सामने ही है एक चातौल। चातौल इट मीन्स जो धान काटने के बाद बाकी का जो प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे करते हैं, एक ग्राउंड टाइप का होता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और इधर बाबाई को देखो अपने पापा के गोदी में। आप लोग देख ही सकते हो सामने 2 लोग धान काट रहे हैं। अभी धान काटने का टाइम है तो धान काट रहे हैं और धान काटने के बाद जो बाद बाकी का जो प्रोसेस होता है वो चातुल में करते हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही हूँ वो लोग कैसे काट रहे हैं। तो ये सब बहुत कम रियली हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो हम लोग बाहर रहते हैं, ऊपर से अभी गाँव में आए तो ये सब मोमेंट में एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम खड़े होके बस मैं एन्जॉय कर रही थी उस मोमेंट को। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मेरे पापा के सबसे बड़ा भाई आई मीन मेरे बड़े पापा जो सबसे बड़ा है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। वो और एक दूसरे गाँव में रहते हैं और वो जो गाँव है वो पूरा हिल्स एरिया है, आप लोग देखोगे ज़रूर। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और ये जो सामने का पॉन्ड देख रहे हो, यहाँ पे मैं बचपन में नहाने आया करती थी अपने घर वालों के साथ। गाँव में ये सब होता है, एक पॉन्ड रहता है और वहाँ पे सब लोग जाके एक ही साथ नहाते हैं। और ये रहा मतलब गार्डन, हम लोग बाड़ी बोलते हैं, मेरे चाचू का अपना गार्डन है तो बहुत कुछ लगाया है इसमें। देखो बीन्स का पेड़ और यहाँ पे है कोरिएंडर, कोरिएंडर भी बहुत अच्छे से हुआ है। ये आप लोग देख ही सकते हो, देखो कोरिएंडर और बहुत ही मस्टर्ड लीव्स वगैरह बहुत ही अच्छे से हुआ है। तो वो सब मैं कैप्चर कर रही थी
और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने बड़े पापा के गांव। यहाँ पे गाड़ी हम लोगों ने रख दिया है। तो वहाँ पूरा हिल्स एरिया है, ऊपर तक नहीं जा सकते गाड़ी को लेकर, तो यहाँ से पैदल जाना होगा। देखो छोटी ही उंगली से दिखा रही है कहाँ पे है। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, मतलब चलते चलते हम लोग तो थकी गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं और ये जो पूरा हिल्स है, ये जो पूरा मतलब पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ हमारा ही है। अभी सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहते हैं, तो बड़े पापा ही मतलब वो उस पहाड़ में रहते हैं। तो खेती बाड़ी जितना भी होता है, ये देखो मतलब सुपारी का पेड़, सब कुछ बड़े पापा ने ही किया है। तो सब कुछ वही लगाया है, वही सब कुछ, ये मतलब पहाड़ का देखभाल वही सब करता है। और ये रहा फ्लावर। बचपन में मैं इसी फ्लावर के साथ खेलती थी, पर्पल कलर का होता था, दोस्तों के साथ खेलती थी, बहुत ही मज़ा आता था। ये रहा फ्लावर, बहुत कम देखने को मिलता है मतलब यहाँ पे। और मैं उस फ्लावर को देख के अपना बचपन मिस कर रही थी। और ये देखो पहाड़ में हम लोगों का एक मंदिर भी है, भगवान शिव का। तो पहले ये टीन से बना हुआ था, तो अभी घर बना दिए, वॉल दे के घर बना दिए, भगवान का घर। तो यहाँ पे एक जॉइंट बनियान ट्री भी है, बहुत बड़ा सा बनियान ट्री, बहुत साल पहले से ही है। मेरे दादा दादी मतलब मेरे दादा परदादा के टाइम, उससे भी पहले, बहुत साल पहले से ही ये बनियान ट्री हमारे पहाड़ में है। तो पहले एक छोटा सा घर बना दिया था भगवान शिव का, यहाँ पे टीन से बनाया था उस टाइम। फिर बाद में ये जो सामने जो मंदिर देख रहे हो आप लोग, ये बना दिया। बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान शिव तो सबका रक्षा करता है, तो अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करके रखा है। मेरे जो बड़ी मम्मी है वो मेरी माँ को देखते एकदम से खुश हो गई और गले मिला रही है। अभी मेरे को देख के मेरे से भी गले मिला रही है, हग कर रही है और मुझे आशीर्वाद दे रही है। और यहाँ पे है मेरे जेठू, जेठू को देखते ही मैं प्रणाम कर रही हूँ। सब लोगों ने भी प्रणाम किया और अभी वो भी प्रणाम कर रहे हैं। वो एक्चुअली पहली बार मिल रहा है मेरे जेठू से, हम लोग भी बहुत कम ही मिले। और क्योंकि पापा डिफेंस में थे, तो पापा के साथ ही बचपन में ही चले गए थे बाहर।
और जेठू के वहाँ तो कम ही आते थे, तो कम ही हम लोग भी मिले हैं जेठू के साथ। और यहाँ पे मैं अभी जॉलफोई खा रही हूँ, बहुत ही खट्टा होता है ये जो फ्रूट है। हमारे कल्चर में एक नियम होता है, जब हम पहली बार किसी से मिलते अपने लोगों से, तब हम उसको एक प्रणाम करते, साथ ही साथ एक गिफ्ट देते जो अभी वो दे रहे, चाहे वो हस्बैंड के साइड से हो या वाइफ के साइड से। तो मेरे अपने जेठू है, तो मेरे शादी के टाइम तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वो लोग नहीं आ पाए थे, तो अभी उसको प्रणाम कर रहे हैं मेरे जेठू को। और बदले में मतलब जो चाहे, मतलब एक आशीर्वाद के तौर पे कुछ देते हैं, तो वो दे रहे। अभी उसको हम लोग होमा देना बोलते हैं, तो अभी होमा मीन्स प्रणाम, तो अभी वो कर रहे। मेरे शादी के टाइम मेरे जो अपनी चाची है उसका भी थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, बहुत सीरियस थी उस टाइम। फिर उसका बाद में देहांत भी हो गया, तो जिसके कारण वो सब लोग परिवार में से सब लोग अटेंड नहीं कर पाए थे। और मेरे पापा के चाचू का भी डेथ एनिवर्सरी था, तो बहुत कुछ ऐसे फैमिली में इशू हो गया था, तो सब लोग नहीं आ पाए थे। तो आज गांव में आए हैं, तो मतलब वो सब कुछ, मतलब जो होमा देना बोलते हैं वो सब कुछ आज हम लोग करने वाले हैं, तो वो सब कुछ आप लोग देखोगे। और यहाँ पे मेरे भाई अभी मास्टर लीव्स लेके आ रहे हैं, ये अपने गार्डन का है, देखो कितने बड़े बड़े लीव्स है, तो बहुत ही फ्रेश है। और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स। लंच वगैरह सब कुछ ख़त्म करके अभी हम लोग फिर से आ गए मेरे जो थर्ड जेठू है उसके वहाँ, हमारा जो मेन घर है वहाँ पे आए हैं। अभी हमारे जेठू जो है उसको वो प्रणाम कर रहे हैं, और ये है मेरी जेठी माँ को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को बोला था जो नियम, वो अभी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सारे बच्चों के लिए, मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उन सब के लिए मैं एक एक गिफ्ट लाई हूँ, टी शर्ट कुर्ती वगैरह, तो मैं अभी वो सब कुछ दे रही हूँ। और अभी हम लोग कुछ ही देर में घर रिटर्न करने वाले हैं, हम लोग आ ही रहे थे। और मेरे जो सेकंड जेठू है वो एक फ्लावर का प्लांट लेकर आए हैं हमारे लिए, मेरे पापा को दिए हैं वो यहाँ पे घर पे आके लगाने के लिए। और यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस अभी जाते वक्त वही कर रहे हैं, वही नियम कर रहे हैं।
मेरे जो चाचू है, मेरे पापा के चाचा का लड़का, जिसके साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ है, तो वही अपने चाचू को अभी वो प्रणाम कर रहे हैं। और ये रहा हमारे गाँव का मंदिर, हमारा जो मेन घर है उसके ठीक बाजू में ही है। तो दिन के टाइम तो मैं आ नहीं पाई, इधर-उधर जाना पड़ रहा था तो बिज़ी थी मैं, तो नहीं आ पाई। अभी हम लोग जा रहे थे तो एक बार भगवान का दर्शन करना चाहती थी, तो मंदिर आई हूँ मैं। और यहाँ पे एक बुआ भी है जो मंदिर का पूजा वगैरह करती है। लाइट कम होने के कारण मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखा पा रही हूँ, तो उस बुआ से भी मिली तो बहुत अच्छा लगा। Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Bye bye đi. Baby bye mati. Bye đi. Ada ada. और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जो सुबह मैंने जाते वक्त आप लोगों को दिखाया था जानकी बाजार, तो वो जानकी बाजार अभी हम लोग पहुंच गए हैं। और जाते वक्त मेरे अपने खुद के चाचू के वहाँ एक बार होके जाएंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये रहा मेरे भैया, मेरे चाचू का लड़का, एक ही लड़का है। और ये रहा मेरे चाचू, मेरे अपने खुद के चाचू है, एक ही चाचू है मेरे। और यहाँ पे अभी सब लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं। और ये रहा मेरी चाची हम लोग काकी बोलते, तो मेरी काकी है। तो मेरे यहाँ पे 2-2 काकी है, ये भी मेरी काकी है। दोनों कैमरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग अभी बैठ के बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी सेम वही नियम कर रहे हैं। तो चलो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज पूरा मैं अपना गाँव आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम कम होने के कारण और इधर-उधर जाना पड़ रहा था, तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। Principal.